हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा कुछ सामान लेना था मॉल से, तो बस वही लेने के लिए जा रहे थे। तो शाम को 5:30 बज रहे थे और मैं घर पे जो शाम की पूजा थी वो करके आई थी, क्योंकि आने में ना थोड़ा सा लेट हो जाता। तो बस मैं वही सारे जो घर के काम थे वो ख़त्म करके बस हम निकल पड़े थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, तो इसलिए पूजा करनी भी ज़रूरी थी। और मॉल से थोड़ा बस 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। सो फाइनली हम पहुंच गए थे मॉल में। और मॉल में आने के बाद में सबसे पहले मैं आई थी अर्जुन के कपड़े लेने के लिए। तो बस मैं उसके कपड़े ही ढूंढ रही थी, और इस बार मैं उसके लिए कुर्ता नहीं लूँगी, क्योंकि कुर्ता क्या होता है ना, कुर्ता हमेशा रखा रह जाता है, बीच में वो पहनता ही नहीं है, तो कब छोटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने क्या ना, इस बार कुर्ता नहीं लिया उसका। और मैंने सोचा शर्ट ले लेती हूँ और जीन्स लेती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी पहन लेता है, बर्थडे पार्टी उसके फ्रेंड्स वगैरह की होती है वैसे भी, और वैसे भी यूजुअली वो मतलब पहनता ही है जीन्स और शर्ट, तो कहीं बाहर जाते हैं तो कुर्ते का कुछ नहीं होता। पहले तो जब ये छोटा था तो स्कूल में कुछ एक्टिविटी वगैरह होती थी तब वो चल भी जाता था। अब तो ये बड़ा हो गया तो स्कूल में इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं होती हैं। तो बस हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे इसके कपड़े, और यहाँ पे मैं से शूज़ दिखा रही थी, तो बोला था कि शूज़ नहीं लेने हैं मम्मा। और मैं ना बाहर बैल्कनी में बैठ के वीडियो मतलब जो है ना एडिट कर रही थी, तो पटाखों की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। अंदर टीवी चल रहा था तो अंदर, इसलिए मैंने नहीं करा। तो यहाँ पे मतलब मैं वही कपड़े ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक शर्ट तो ले ली थी। और जीन्स भी मैंने फाइनली ले ली थी इसकी। यहाँ पे मैं कुछ जीन्स वगैरह भी देख रही थी, और तो बस मैं देख ही रही थी। मैंने कहा अभी और तो नहीं लेनी, बस इसी के कपड़े लेने थे अर्जुन के, यही काम था मुझे स्पेशली, सही बताऊँ तो मॉल में। और कुछ मुझे ऐसी कोई शॉपिंग नहीं करनी थी। शॉपिंग तो मैं जो मेरी सोसाइटी के आसपास की जो मार्केट लगती है ना सोसाइटी के बाहर में, वहीं से लेती हूँ, उन्हीं लोगों से मैं लेती हूँ। मॉल से मैं सिर्फ उसे कपड़े ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ कपड़े ना मैक्स से लिए थे मैंने इसके। मैक्स में सही रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ज़्यादा महंगे कपड़े भी बच्चों के लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना बढ़ते हुए होते हैं, वो बहुत जल्दी एक साल भी नहीं चलते, उससे पहले छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मैक्स में ही लेती हूँ, और रीज़नेबल प्राइस पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना इसकी शर्ट तो मिल गई थी, जीन्स का साइज़ नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैं इधर ट्रेंड में आ गई थी। तो ट्रेंड में हमने देखा, ट्रेंड में भी समझ में नहीं आया, तो मैक्स में मैं वापस से गई, और मैक्स में ना मुझे एक ब्लैक कलर की जीन्स इसकी मिल गई थी। तो वो जीन्स ना काफ़ी सही थी, और वही रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी, 1000 के आसपास मिल गई थी। तो बस मैं यहाँ पे इसकी जीन्स वगैरह ले ली थी, और बस 1-2 चीज़ें और ऐसे देखने लगे थे, तो बाकी कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था। तो बस यही था, यही जो मैं मॉल का काम बता रही थी ना, मॉल से मुझे यही सब लेना था। हाँ, मतलब इसकी एक शर्ट लेनी थी, और मुझे इसकी एक जीन्स लेनी थी, साथ में एक टी शर्ट इसको पसंद आ गई थी। इसने बहुत उसके बाद साइज़ इसका ट्राई किया, लेकिन उसको साइज़ नहीं मिला, मतलब या तो बड़ा था साइज़ या फिर बहुत ज़्यादा छोटा था, तो साइज़ इसको नहीं मिल पाया था अपनी चॉइस का। अगर हम लायंस उसमें भी गए थे, लायंस स्मार्ट वाला जो है, लेकिन उसमें ना कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलते हैं, बच्चों के तो नहीं मिलते हैं मैंने देखा है। लेकिन कुर्ती वगैरह अगर आप लेते हो ना, लेडीज़ की कुर्ती वगैरह, टी शर्ट वगैरह, वो फिर भी ठीक मिल जाती है। लेकिन बच्चों के कपड़े मुझे समझ में नहीं आते हैं बिल्कुल भी। मुझे बच्चों के कपड़े अगर लेने हैं तो मैं मैक्स से ही लेती हूँ, मतलब बच्चों क्या, अर्जुन के जब भी कपड़े मैं लेती हूँ तो मैक्स से ही लेती हूँ। तो यहाँ पे तो बस हम देखने आए, तो ऊपर से इसमें इतनी भीड़ थी, तो यहाँ से मुझे सच में बताऊँ तो मुझे एक भी कपड़ा यहाँ का समझ में नहीं आया। तो बस हम वापस से मैक्स से जाके मैंने ब्लैक जीन्स ले ली। पेटीएम करोगे? और क्या था?
देखो कैश तो आगे देना ना। सो गाइज हमने ना जो सामान लेना था, जो शॉपिंग करनी थी, कर ली थी। उसके बाद हम मॉल से आ गए थे बाहर। तो बस अब हमें जाना था घर, और घर जाने से पहले कुछ जो दिवाली की मिठाइयाँ होती हैं ना, कुछ स्वीट्स होती हैं, वो कुछ फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो बस यहाँ से पहले वहाँ वही जाएंगे, क्योंकि कल फिर दिवाली हो जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज ही बांटना ज़रूरी है। कुछ मैंने कल दे दी थी और कुछ मैं आज दे दूँगी। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आज हम पीछे वाले रास्ते से आए थे, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, शाम के टाइम निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम पीछे वाले रास्ते से आए थे। तो पीछे जो रास्ता है ना, यहाँ पे ना मार्केट लगती है। तो ये वही मार्केट है, यहाँ पे ना लोकल मार्केट लगती है, जिसमें कि सब्जी और घर के जो कुछ सामान होते हैं ना, वो सब थे। तो बस ये वही मार्केट थी। तो सोचा चलो आपके साथ इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं। तो बस यही था वो। यहाँ पे ना सब्ज़ी भी बहुत सस्ती मिलती हैं। जब हम सोसाइटी के नीचे की शॉप से लेते हैं, वो तो कई दिन पुरानी सब्ज़ी भी रहती है, फ्रेश भी नहीं रहती है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये मार्केट है ना, यहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान भी मिल जाता है, लोकल मार्केट जिसे बोलते हैं। तो बस ये वही था। तो सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज ना भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि दिवाली थी। दिवाली से एक दिन पहले का टाइम था, तो शॉपिंग करते हैं लोग, ख़रीदारी जो भी करनी होती है। तो बस गाइज इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, और इसको यहीं एंड कर देते हैं। बाय, टेक केयर।